हमें जितने भी भाव है हमारे अंदर, जो हमारी फीलिंग्स है, वो होना नेसेसरी है, चाहे ट्रस्ट हो चाहे रिस्पेक्ट हो। दैट इज योर अफेक्शन। अफेक्शन मतलब हमारा यहाँ पर इसमें अफेक्शन क्या है? अफेक्शन भी हमारा क्या है? इज ऑफ द फीलिंग। अफेक्शन इज द feeling of being related to other. Affection comes when I recognize we both want to make each other happy and both of us are similar. तो जैसे कि हमारे अंदर जो फीलिंग्स है, फिर फीलिंग का जो क्रिएशन होता है, उस फीलिंग के क्रिएशन में जब हम बात करते हैं अफेक्शन की, स्नेह की, तो वो when comes when I recognize that we both want to make each other happy। तो हम चाहते हैं कि हम भी हैप्पी रहे और सामने वाला भी जो है वो हैप्पी रहे। बोथ ऑफ अस आर सिमिलर। देन फॉर द फर्स्ट टाइम आई फील आई फील दैट आई एम रिलेटेड टू द अदर्स, दैट द अदर इज रिलेटिव ऑफ माइंड। दिस फीलिंग इज कॉल्ड अफेक्शन। तो ये हमारे अंदर क्या होती है? हमारे अंदर फीलिंग्स आती है इस तरह की। हमारे अंदर फीलिंग आएगी, दिस फीलिंग इज कॉल्ड अफेक्शन। डू यू वांट टू बी रिलेटेड टू द अदर और बी अगेंस्ट द अदर? व्हाट इज योर नेचुरल एक्सेप्टेंस? तो अगर हम ये क्वेश्चन अपने माइंड से या अपने सेल्फ से पूछते हैं तो हमें क्या आंसर्स मिलते हैं? व्हाट आई हैव अफेक्शन, इट मीन्स आई हैव कम्स टू रियलाइज दैट आई एम रिलेटेड टू यू एंड यू रिलेटेड टू मी। खुश रहे और दूसरे भी खुश रहे, हैप्पीनेस हमें सर्कुलेट करनी है। व्हेन आई हैव अफेक्शन, इट मीन्स आई हैव कम टू रियलाइज दैट आई एम रिलेटेड टू यू एंड यू आर रिलेटेड टू मी। तो एक प्रकार का कह सकते हैं कि इसमें स्नेह की जो भावना होती है, वो अफेक्शन हमारा जो होता है, वो हमारा रियलाइजेशन होता है, और हम एक दूसरे से अफेक्शन के रूप में या क्या कहते हो कि स्नेह के रूप में आपस में जुड़ जाते हैं। यानी एक प्रकार की एक ऐसी फीलिंग है जो आपस में दूसरे को जोड़ती है। दिस फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ अदर एज वन रिलेटिव इज द फीलिंग ऑफ अफेक्शन या स्नेह इन द रिलेशनशिप। तो अगर आप भी अपने सेल्फ में देखोगे और अपने सेल्फ से अगर आप ये पूछोगे कि आपका स्नेह यानी आपका जो अफेक्शन है वो किस किस से है, तो आपको उसके आंसर्स जो है आपको रियलाइज होंगे कि हाँ, मदर फादर और भाई बहन से जो हमारा स्नेह होता है वो हमारा जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर। तो जैसे कि जनरली लोग होते हैं कि तो कोई जो होता है वो माता के साथ ज़्यादा स्नेह होता है, किसी का पिताजी के साथ ज़्यादा स्नेह होता है। तो यानी एक दूसरे से जो अफेक्शन और फीलिंग है वो हमारी क्या होती है, वो एक दूसरे के रिलेशनशिप में वो अपने आप आती है, और वो फीलिंग की वजह से वो हमारे अंदर जो स्नेह की भावना होती है वो डेवलप रहती है। दिस फीलिंग ऑफ अफेक्शन कम्स ओनली इफ आई ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट आर ऑलरेडी इंश्योर। तो जैसे कि हमने भी लास्ट क्लासेस में बात की थी ट्रस्ट और रिस्पेक्ट की, तो ट्रस्ट के लिए भी और रिस्पेक्ट हो, तो ट्रस्ट के लिए हमने ये देखा था कि जब कोई व्यक्ति जो है वो आपके हैप्पीनेस के लिए वर्कआउट कर रहा है या आपके हैप्पीनेस के लिए वो उसके अंदर फीलिंग्स आ रही है कि और आपको ये बिलीव हो जा रहा है कि हाँ, ये व्यक्ति जो है आपके भले के लिए या आपके हैप्पीनेस के लिए वर्क कर रहा है। रिस्पेक्ट का भी भाव इसी प्रकार से आता है कि हम लोग या तो बहुत ऊंचे व्यक्ति है या बहुत पैसे वाला व्यक्ति है और हाई सोसाइटी का है या बहुत पावरफुल व्यक्ति है, तो लोग उस हिसाब से भी उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर बात करें तो अफेक्शन में भी ये चीज़ें तब आएगी जब हमारे पास ट्रस्ट और रिस्पेक्ट हो गए। यानी किसी भी विदाउट ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट यू फील द अदर इज ट्राइंग टू मेक यू अनहैप्पी। जैसे कि हमने पहले ही बात की कि ट्रस्ट होना और रिस्पेक्ट होना किसी के प्रति, अगर आपका मान लीजिए बड़ा भाई है, बड़ा भाई के प्रति आपका जो ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, वो बॉन्डिंग हो चुकी होगी, बन चुकी होगी, तभी आपके अंदर उनके प्रति स्नेह की भावना होगी। लेकिन अगर आप कोई ऐसे पर्टिकुलर रिलेशनशिप की बात कर ली जिस रिलेशनशिप में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप अनश्योर होंगे कि हाँ, ये हमारे लिए अनहैप्पीनेस है। डज नॉट विश डज नॉट विश वेल ऑफ यू वेल फॉर यू एंड हेंस यू कैन नेवर फील अफेक्शन फॉर हिम हर। तो अगर ये क्वेश्चन अपने आप से पूछे कि आपको जो है वो स्नेह किन किन लोगों से है, अगर आप अपने सेल्फ से पूछेंगे कि आपका जो स्नेह है वो किन किन लोगों से है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको वो कह सकते हैं कि वो क्राइटेरिया दिखाई देंगे कि हाँ, जब जब भी आप बात करेंगे स्नेह की कि आपका स्नेह जो है किन लोगों से है, तो उस क्राइटेरिया में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट जो है वो उन लोगों के लिए फुलफिल होगा। यानी अगर आपके रिलेटिव हैं या आपके
भाई बहन है, माता पिता है, तो आप देखो कि ऑटोमेटिक वो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को फुलफिल कर रहे हैं। And that is the why today in the family you find the people have been living together for years and years and still do not feel related to each other because the basic of trust and respect are missing. तो ये जरूरी नहीं कि आप किसी के साथ जो है वो काफी लंबे समय से रह रहे हों, या काफी समय व्यतीत करने के बाद भी लोगों के अंदर कभी कभी ट्रस्ट और जो है रिस्पेक्ट जो होती है वो नहीं आ पाती है ड्यू टू सम अदर रीजन। तो ये इंश्योर होना पड़ता है कि अगर हम हमारा जो स्नेह है उनको उस व्यक्ति के प्रति बढ़ रहा है, तो हमारा ट्रस्ट और रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली हमारा होना चाहिए। जब तक हम उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे और हमारे अंदर उनके प्रति रिस्पेक्ट नहीं आएगी, तो ये फुलफिल नहीं हो पाएगा कि हम हमारा जो है वो स्नेह उन पर बनेगा। टुडे देयर इज अ क्राइसिस द स्टेट ऑफ आवर रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप खराब होना, रिलेशनशिप बनना, रिलेशनशिप अच्छा होना, ये आजकल बहुत बड़ी एक प्रकार से समस्या है। चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप की बात की जाए, चाहे भाई बहन हो, चाहे माता पिता हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, सभी तरह के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं इन रिलेशनशिप को हैंडल करने में। रिलेशनशिप नहीं मैनेज हो पाते हैं, रिलेशनशिप टूट जाते हैं, रिलेशनशिप अच्छे से ढंग से नहीं चल पाते हैं। इसका बड़ा रीज़न यही है कि हम लोग उस रिलेशनशिप में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को खो देते हैं। ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को खो देने की वजह से हमारे अंदर वो स्नेह तो आएगा ही नहीं। जब स्नेह आएगा नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता। तो किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और स्नेह की भावना होना अनिवार्य होगा। अगर ये चीज़ें नहीं आएंगी, तो रिलेशनशिप जो होगा वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। मान लीजिए अगर आप किसी से दोस्ती भी करते हैं और किसी से दोस्ती करने पर आपने कुछ समय के लिए उसके अंदर आपको लगा कि हाँ, ये व्यक्ति जो है वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है और सभी तरह से आपकी मदद करना चाह रहा है, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद आपको रियलाइज़ या कोई ऐसी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि तब आपको लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति जो मेरी मदद कर रहा था, इसके पीछे का रीज़न क्या था? इसके पीछे रीज़न था उसका खुद का एक लालच। और उस जब आपको पता चलता है, तो आपको लगता है कि ये जो है रिलेशनशिप ये गलत है। तो आप उस पर स्नेह की जो भावना थी आपके अंदर वो समाप्त हो जाती है। We are unable to accept the other, our relative, even members of our family. When we examine this deeply, we find that we started to adopt their invitation. We wrongly feel that we are wrongly feel that they are not for my happiness and prosperity. As the result of this lack of trust or dedication, we are unable to rightly evaluate ours and others' competitions and competence, and hence not able to work towards improving competence in ourselves and in our family. तो जैसे कि ये मैंने क्लास क्लास में ही बताया था आपको कि अगर हम किसी से रिस्पेक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो सामने वाला व्यक्ति भी रिस्पेक्ट आपसे एक्सेप्ट करता है। आप जब किसी का सम्मान करेंगे, प्यार से बात कर रहे हैं, अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसको, तो उसको भी आपको भी वो सम्मान और रिस्पेक्ट आपको यह प्रोवाइड होता है। और यही बात अगर ट्रस्ट के लिए की जाए, तो आप किसी पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि आपकी योग्यता पर निर्भर करता है कि आप उस व्यक्ति की आपकी उस व्यक्ति की कितनी योग्यता है कि आप पे वो ट्रस्ट कर रहा है। और वही व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति पे भी की योग्यता पर निर्भर करता है कि वो आप पे किस प्रकार से ट्रस्ट कर रहा है, क्या क्राइटेरिया है जिस क्राइटेरिया की वजह से वो आपको ट्रस्ट के लिए काबिल समझ रहा है। तो रिलेशनशिप खराब होना या रिलेशनशिप नहीं हो पाना में बड़ा रीज़न यही होता है कि लोग जो होते हैं एक दूसरे के कंपटीशन या योग्यता पे भी सवाल उठता है कि वो उसकी बातों को, उसकी फीलिंग को, उसकी डिजायरनेस को समझ नहीं पा रहा। जब एक दूसरे की फीलिंग डिजायरनेस नहीं समझ पाते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती है। So as a result of this lack of trust on invitations, we are unable to rightly evaluate. तो हमें क्या होना चाहिए, हमारे अंदर वो अपने अंदर वो कह सकते हैं योग्यता डेवलप करनी चाहिए, जिससे कि हम उसको रेक्टिफाई कर सकें कि हाँ, ये जो है वो ट्रस्ट के काबिल है, हमारे जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सारे फुलफिल कर रहे हैं, ये रिस्पेक्ट के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली जो होगा वो इसने जो होगा हमारे अंदर वो उनके प्रति डेवलप हो जाएगा। Instead, we bring on the attitude of blame and try and rest of responsibility on the other. जनरली क्या होता है कि लोग जो होते हैं, अगर मान लीजिए कोई वर्क नहीं कर पा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, तो एक दूसरे पर
ब्लेम करना या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो दूसरों को थोप देना, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा आजकल चलती हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में दिक्कत आ जाती है कि अपना जो वर्क है वो भी दूसरे पे, या अपनी कोई जो अगर कोई गलती है तो अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करके अपनी गलती को ना मान के दूसरों की कमी को दिखाना, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। व्हेन आवर रिलेशनशिप सफ़र वी सफ़र एंड द अदर सफ़र्स। और कोई भी रिलेशनशिप, मान लीजिए कोई परिवार है, उस परिवार में अगर कोई भी रिलेशनशिप गड़बड़ होता है, चाहे भाई बहन में ही आपस में लड़ाई चल रही है, चाहे माता पिता में लड़ाई चल रही है, तो ऑटोमेटिकली वो पूरा परिवार जो क्या करता है, सफ़र करता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पूरा परिवार एक नहीं हो पाता है। तो परिवार में एकता बनाए रखने के लिए हमें ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और इसमें जो होता है वो डेवलप होना ही जरूरी है। नो वन फील्स हैप्पी when he or she has to struggle to fight या live with a feeling of opposition. You can verify this for yourself. तो आपने देखा होगा कि बहुत से घरों में अगर माता पिता के बीच में वाद विवाद चलता है या घर में झगड़ा होता है, तो बच्चों पर भी काफ़ी ज़्यादा मेंटली असर पड़ता है, बच्चों को भी काफ़ी बुरा लगता है और वो धीमे धीमे वो चीज़ों का शिकार भी हो जाते हैं। उनको काफ़ी ज़्यादा अलोननेस लगता है, क्योंकि अगर माता पिता झगड़ा कर रहे हैं तो बच्चे अगर वो चीज़ें देख रहे हैं तो उनके भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी अपने इस लेवल रिलेशनशिप लेवल पर अपने आप को इंश्योर करना होगा, अपने अंदर योग्यता डेवलप करनी होगी, हम ये सब चीज़ें मेंटेन कर सके, यानी ट्रस्ट और रिलेशनशिप, ट्रस्ट हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, और इसमें जो होगा ये हमारे अंदर डेवलप हो सके। क्वेश्चन अगर हम आपसे ये पूछते हैं या राइटर यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि डू यू हैव द कंटिन्यूटी ऑफ द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू द अदर एंड विद हाउ मेनी डू यू फील कंटिन्यूसली रिलेटेड टू। तो राइटर का प्रोस्पेक्टिव व्यू है, राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि इफ यू हैव डॉप्ड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ समवन, इफ वी हैव had a fight, a feeling of opposition with the person, it means we did not have trust and hence there can be no affection. अगर मान लीजिए कभी भी स्कूल लेवल पर या क्लास लेवल पर क्या होता है कि बच्चों में बहुत आपस में लड़ाई होती है, या मान लीजिए हाई स्कूल लेवल तक की बात कर ली जाए, अगर आपके क्लास में आपसे किसी से नहीं बनती है या आपके किसी से लड़ाई है, लड़ाई इन द सेंस आपका वाद विवाद हो जाना या किसी बात पे हो जाना, तो वो जो वाद विवाद हो गया किसी बात पर, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो आपका काफ़ी आगे तक रहता है। यानी आप फिर उस व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति जितना भी कोशिश करे आपसे दोस्ती करने की, तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, आप उस पर दोस्ती आपसे नहीं हो पाती, क्योंकि वो एक ड्यूरेशन था, उस ड्यूरेशन के अंदर आपकी उससे बहस हुई, आपकी उससे वाद विवाद हुआ, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है और आप उस पर धीमे धीमे ट्रस्ट नहीं कर पाते, ना रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं आप, क्योंकि एक बार आपस में विवाद हो गया, उस विवाद की वजह से ये चीज़ें नहीं सही हो पा रही हैं। तो राइटर आगे कह रहा है वी कैन सी दैट वी आर टुडे वी डू नॉट इवन हैव दिस अफेक्शन कंटिन्यूसली बिकॉज वी डू नॉट हैव ट्रस्ट कंटिन्यूसली। तो हमारा किसी के प्रति स्नेह लगातार बना रहे या हम किसी पर विश्वास जो है वो लगातार बनाए रखें, ये भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। तो राइटर आगे कह रहा है कि we tend to have a feeling of opposition for the other at times, be it somebody with whom we have been living for years. If you have the trust or intuition of someone, you can get irritated, angry, or have a feeling of opposition with him, let alone having a fight. तो राइटर यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को फिर से वही एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी किसी के साथ रह रहे हैं और या आपकी मान लीजिए किसी से दोस्ती है, तो और मान लीजिए काफ़ी लंबे समय से भी आपकी दोस्ती है, लेकिन तब भी आप उसके जो इंटरप्रिटेशन यानी उसके भाव को नहीं समझ पा रहे हैं। मान लीजिए आपकी किसी फ्रेंडशिप जो है वो 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, लेकिन इतने ड्यूरेशन के बाद भी आप उसकी जो कह सकते हैं कि फीलिंग है, उसका इंटरप्रिटेशन जो है आपके आपसे दोस्ती करने का, वो आप क्लियरिफाई कर पा रहे हैं, और बाद में आपको पता चलता है कि अरे ये तो जो है वो इसका पीछे का जो रीज़न था वो अदर रीज़न था अपना, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो
तो वेरीफाई नहीं करने की वजह से ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको हमेशा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी, आप रिलेशनशिप को मैनेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास वेरिफिकेशन टूल नहीं है, आप चीज़ों को वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। चाहे आप 1 साल से रहे, चाहे किसी के साथ, चाहे 2 साल से रहे, या आप लाइफ टाइम रहे, तो वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। इट कैन बी वेरीफाइड दैट इफ यू हैव ट्रस्ट ऑन इंविटेशन ऑफ समवन, यू कैन get irritated, angry, or have a feeling of opposition with them, let alone having a fight. And this is a serious issue. Since I want to be related to the others by looking at someone competition competence, I have come to decide that the person's intention are wrong. So trust is not there, respect is not there, and hence affection is not there. तो यहाँ राइटर जो है वो साफ साफ हाईलाइट कर रहा है कि अगर ट्रस्ट नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो अफेक्शन नहीं होगा। ट्रस्ट नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो अफेक्शन ये मस्ट है कि ट्रस्ट होना, रिस्पेक्ट होना और अफेक्शन होना। तो रिलेशनशिप की जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम का जो सबसे बड़ा राइटर यहाँ पे इंडिकेशन कर रहा है कि अगर आप फैमिली में, हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है कि हार्मनी इन द फैमिली, फैमिली हमारी हारमोनी में रहे। तो हारमोनी बनाने के लिए हमें ये जो फीलिंग्स है, ये फीलिंग का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ट्रस्ट ही नहीं हो पा रहा है, रिस्पेक्ट ही नहीं हो पा रही है, तो अफेक्शन कैसे हो पाएगा? तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब ये रिस्पेक्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, अफेक्शन नहीं है, तो दिस मेक्स मी अनहैप्पी बिकॉज इट इज़ नॉट वॉट आई वॉन्ट। तो क्या आप ऐसा रिलेशनशिप चाहेंगे जिसमें कि न ट्रस्ट हो, न विश्वास है, न आदर सम्मान है, न स्नेह की भावना है? तो उस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं बनता, वो रिलेशनशिप आप नहीं चाहेंगे क्योंकि उस रिलेशनशिप में आप खुश नहीं रह पाएंगे, बिकॉज क्योंकि उसमें ये तीनों जो फीलिंग्स है वो नहीं हो पा रही। एंड नॉट हैविंग अफेक्शन मेक्स यू फील फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड, आई फील अलोन एंड एलाइनेटेड। तो जब आपको इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी, यानी ये फीलिंग्स के भाव नहीं आएंगे, तो आप क्या, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप डिप्रेस हो जाएंगे और आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। यू कैन चेक this for yourself. For the example of fight, after a fight, we do not feel good, we feel alone. तो राइटर यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा भी होता है, आपका किसी से वाद विवाद भी होता है, तो आज जब उस समय आप उस व्यक्ति से कह सकते हो कि लड़ाई झगड़ा चल रहा है या वाद विवाद चल रहा है, तो आपके अंदर भी जो फीलिंग आएगी वो अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, आप भी बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा बुरा भी लगेगा बाद में कि मैंने क्यों उससे वाद विवाद किया या मेरा जो है वो मेरी फाइटिंग क्यों हुई उस व्यक्ति के साथ। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर आपने फाइट करी है तो आपके अंदर भी सेम फीलिंग आएगी और आप काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट यानी फ्रस्ट्रेट रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे, चाहे उस व्यक्ति के साथ चाहे आपने जैसा भी किया हो, व्यवहार किया हो, लेकिन अगर व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको भी अच्छा नहीं फील होगा। वी डू नॉट फील गुड, वी फील अलोन। यानी कि कभी भी आपने देखा होगा कि अगर घर में भी मान लीजिए थोड़ा बहुत छोटा मोटा विवाद होता है या बाहर कोई छोटा मोटा विवाद होता है, तो लोग जो होते हैं वो इस विवाद में एक दूसरे को अलग करने की कोशिश करते हैं कि कुछ समय के लिए वो व्यक्ति वो जिस व्यक्ति से विवाद चल रहा है उस व्यक्ति से अलग हो जाए। तो उस व्यक्ति से अलोन होने का मतलब यहाँ पे यही है कि जब व्यक्ति उस व्यक्ति के संपर्क में नहीं आएगा, वो अलोन हो जाएगा, तो बाद में वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बात आ रही है तो कहने का मतलब यही पे राइटर की कि अफेक्शन अफेक्शन होगा तो क्यों, रिलेशनशिप में अफेक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है? क्योंकि रिलेशनशिप जो है एक बहुत बड़ा इशू है, रिलेशनशिप सही ना होना, रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हमारा जो गोल है, मानव का जो गोल है, हम लोग चाहते हैं कि हमारी फैमिली, सोसाइटी, सब में हम लोग हारमोनी बना कर रह सकें। लेकिन हारमोनी बनाने के लिए हमारे अंदर वो फीलिंग्स का भी इन्फ्लुएंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारी ये फीलिंग्स जो होंगी वो नहीं आएंगी, तब तक हम हारमोनी नहीं क्रिएट कर सकते हैं। यानी कह सकते हो एक अच्छी खुशहाल फैमिली, तो उस फैमिली में फीलिंग का जो भाव है वो होना अनिवार्य है। कंपटीशन, कंपटीशन की बात करते हैं तो कंपटीशन, देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक ऑफ कंपटीशन टुडे, you will find that the competition result, there is a lack of affection. Where there is a affection, I help to other group.
When I miss this feeling, I try to beat the other, act as an opponent. It has assumed by us generally that there is a certain space of life we do not need to, we do not, we do need to do complete with the other, treating the other as an opponent. Is that true? Answer it to yourself. राइटर यहाँ पे कह रहा है कि आप अपने आप से पूछिए इस चीज को, अपने आप से, अपने सेल्फ से इसको आस्क करिए तो आपको इसके आंसर मिलेंगे. When you explore, you find that if you are able to see relationship with me, you will fulfill the relationship with me. If you are not able to see the relationship with me, you end up denying me by the competing with me. Each one of us can verify this in competition. Is there a feeling of opposition or one of being related to the other? Does this lead to you being comfortable or being uncomfortable? You will see that we have ended up assuming many such things guaranteed or every on unhappiness. No one needs to trouble us from outside. We see guaranteed और अवन ट्रबल्स. तो राइटर यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि आप जब आप अपने आप को देखिए और अपने आप से देखने पर, अपने सेल्फ से देखने पर आपको इस सिचुएशन का एहसास करिए कि आप कब कंफर्टेबल महसूस करते हैं और कब आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं. यानी किन लोगों के साथ आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं और किन लोगों के साथ अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं. तो जब आप अपने सेल्फ से क्वेश्चन को पूछेंगे कि और आप एक लिस्ट बनाएंगे, आप एक अपने लिस्ट जब बनाएंगे तो आप ये देखोगे कि आप किन के साथ कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और किन के साथ अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं. तो उसके जब आप एक क्राइटेरिया बनाओगे, यहाँ इनके साथ हमारा ट्रस्ट रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है, तो आप उनके साथ कंफर्टेबल महसूस करेंगे. और सामने वाले व्यक्ति या जिस व्यक्ति के साथ आपका ट्रस्ट नहीं है, आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो आप उनके साथ डेफिनेटली अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे. तो कहने की मतलब बात यही है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे हैं या उस व्यक्ति के साथ आपको बैठना है, तो और आप वो व्यक्ति आपके लिए अनजान है, तो आप उनके साथ अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे. लेकिन वही व्यक्ति जब आप उनसे बात करते हैं, जब टॉक करेंगे और समथिंग आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो आप धीमे धीमे आप उनके साथ भी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे. तो राइटर यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि रिलेशनशिप में भी यही होता है कि आप ये देखना होता है कि आप किसके साथ कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और किसके साथ अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं. तो ये अपने आप ऑन जजमेंट होता है और हम लोग अपना जजमेंट जो होते हैं अपने योग्यता के हिसाब से जो होता है वो हम लोग करते हैं कि हाँ ये जो है व्यक्ति जो है ये हमारे साथ कंफर्टेबल है और ये व्यक्ति जो है हमारे साथ अनकंफर्टेबल है. तो राइटर यहाँ पे आगे कह रहा है कि व्हेन आई स्टडी माई सेल्फ एंड आई एम एबल टू माई सेल्फ सी माई सेल्फ as coexistence of I and body, then I find that the level of I, you and me are the same. जैसे कि यहाँ पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं. आई और बॉडी के एग्जिस्टेंस के बारे में, आई और बॉडी के किस तरह से आपस में इनके बीच में हारमोनी बनती है और क्या वर्क है आई के और क्या वर्क है बॉडी के, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ आई, नीड ऑफ आई, right understanding and right feeling. In terms of potential of I, activities of I, need for happiness and prosperity, we are similar. तो अगर हम अपने आई की बात कर रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति के सेल्फ यानी उसके आई की बात करेंगे, तो उसके अंदर भी वही फीलिंग्स होगी, डिजायरनेस होगी कि वो भी चाहता है कि वो व्यक्ति भी हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को मिले उसको. वो भी चाहता है कि वो भी कन्वर्स हैप्पीनेस रहे और उसके पास भी सारी सुख सुविधाएं हो. जैसे कि आप सोच रहे हो कि आपके पास भी हैप्पीनेस हो, आप भी प्रॉस्पेरस बनो, प्रॉस्पेरिटी आपके पास हो, सभी सुख साधन सुविधाएं और खुशी आपको मिले. तो इफ वी हैव ट्रस्ट इन अदर, वी आर एबल टू सी द अदर इज अ रिलेटिव एंड नॉट एज एन एडवर्सरी. We then become ready to become an add of the to the other. Today we are told 100 times, क्या? If you have to survive in this world, you must compete. Hence, we start competing, and we are also told that to grow competition is a must, and it gets ingrained
in us. And what is the fact? The fact is that what is a naturally accepted to me is an excellence, which means understand to live in harmony at all levels of my being, ensuring continuity of happiness. Competition is not acceptable to me. Naturally, for achieving excellence, I need to be ready for understand from the other. If the other has better understanding than me, the other also has a similar acceptance. When we compete, we miss the vital fact that our basic aspiration is to be happy continuously. And it is the feeling, it is for this feeling that we are working. How can I, how can a feeling of opposition give me a happiness? तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि अगर आप किसी के प्रति आपके अंदर रहेगा कि आपके अंदर ये रहेगा कि आप उस व्यक्ति को किसी भी माध्यम से आप उसको पिछाड़ना चाहते हैं, किसी भी माध्यम से आप उससे आगे निकलना चाहते हैं, तो आगे निकलने की या उसको बीट करने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी जो होती है, उस प्रोबेबिलिटी में ही लोग जो होते हैं वो अपना मैक्सिमम समय निकाल देते हैं और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ वो मुझसे बेटर है। यानी कह सकते हैं कि कंपैरिजन करना, एक दूसरे से कंपैरिजन करना ही आजकल बहुत बड़ा कह सकते हो रीज़न बिहाइंड है रिलेशनशिप खराब होने की वजह से, और कह सकते हो कि अपने आप दुखी होने की वजह से। आपके पास जो है आप उससे ना सेटिस्फाई होकर उस व्यक्ति के पास क्या है उससे आप ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए बड़े बगल में आपके किसी व्यक्ति की बहुत कह सकते हो कि बहुत अच्छी जगह नौकरी लग गई, बहुत ज़्यादा हाईली पैकेज में लग गई और आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आपके अंदर ये फीलिंग आएगी कि बगल में देखिए कितनी घर वालों में या घर में बात होती है कि देखिए बगल में पड़ोसी के यहाँ इतनी नौकरी लग गई, उनके इतने पैसा इतने पैकेज उनको मिल रहा है और आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो जहाँ पे तो कंपैरिजन होने लगता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि उस समय वो कंपेयर आपको दिखाया जाता है कि आप आपको जो कंपेयरनेस होता है वो आपको नीचे कर दे रहा है। लेकिन अगर उसको नेचुरली देखा जाएगा तो वो आपके लिए एक प्रकार से पॉजिटिवनेस भी क्रिएट करता है कि हाँ आपको भी हाई लेवल पे जाना है या आपको आपको भी अपने अंदर ये क्वालिटीज़ को डेवलप करना है। लेकिन बार बार इंश्योर करना, बार बार उस चीज़ को दिखाना, बार बार कंपेयर करने से ज़्यादा बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई स्कूल तक के बच्चों को या 12th तक के बच्चों में काफ़ी ज़्यादा ये भावना उनके अंदर डेवलप कर दी जाती है या डेवलप हो जाती है कि वो परसेंटेज को ज़्यादा फोकस करते हैं कि अगर कोई फ्रेंड सर्किल है उनका और उस फ्रेंड सर्किल में 3 बच्चों के परसेंटेज जो है वो 85 से ऊपर आ रहे हैं और उनके बच्चे के परसेंटेज जो है वो 75 या 70 से भी नीचे आ रहे हैं, तो वो एक जो गैप उनको दिखाई देता है वो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रबल करता है। और वो बार बार उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं उस बच्चे के सामने कि देखो तुम्हारे सभी दोस्तों के परसेंटेज इतने इतने ज़्यादा अच्छे आते हैं और तुम्हारे परसेंटेज इतने ज़्यादा खराब आते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि इसको दो तरह से हम देख सकते हैं, एक नेचुरली एक्सेप्ट करना कि हाँ जो उसकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से उसके लिए वो उतना ही कर पा रहा है, वो अपनी कैपेबिलिटी इंप्रूव कर रहा है। लेकिन अगर हम उसको उस तरह से देखते हैं कि हाँ हम बार बार उसको इंश्योर करा के उसको कह सकते हैं कि उसको डाउनफॉल पोजीशन में उसको वो उसके लिए अनहैप्पीनेस बनता जा रहा है और वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो व्यक्ति जो है वो उस पोजीशन जो हो रहा है उस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जा रहा है। तो ये आपको अपने लेवल पर इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होगा कि आपकी आपका कह सकते हैं कि आपकी एबिलिटी कितनी है, उस एबिलिटी के हिसाब से आपको कोई जज कर रहा है तो, और जो आपके अंदर एबिलिटी भी नहीं है तब भी आपको उस पर जज किया जा रहा है, तो वो चीज़ थोड़ा सा देखने वाली बात होती है। वी वांट एक्सीलेंस नॉट कंपटीशन। वी हैव tended to assume that by competing our ability to grow। यहाँ पर राइटर साफ साफ जो पॉइंट ऑफ व्यू राइटर का कहने का मतलब है कि आपको अपनी अपनी एबिलिटी को ग्रो करना है, ना कि आपको ये दिखाना है कि हम हमने 10 लोगों को पिछाड़ दिया, या आप उसको बार बार इंडिकेट कर रहे हो कि नहीं मैं देखो मैं तुमसे बहुत आगे हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा आगे हूँ, हर चीज़ में अपने आप को ऊंचा साबित करना। दैट द फैक्ट इज दैट वी ह्यूमंस कैन ग्रो ओनली इन रिलेशनशिप pursuing excellence make the possible। As we have seen in the previous sections, the family is the starting point where we understand our relationship and recognize our feeling in these relationship। तो जैसे कि
बताया भी जाता है कि परिवार ही हमारा क्या है, सबसे पहला वो स्टेज है जहाँ पर हम ये सब चीज़ें जो होती हैं उनको सीखते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, उनको समझते हैं कि रिलेशनशिप क्या है, हैप्पीनेस क्या है, किस तरह से हम चीज़ों को हैंडल करते हैं, अपने फीलिंग्स को वहाँ पर हमारे अंदर जो फीलिंग्स आती है, ये सब जो भी प्लेटफॉर्म है वो हमारा फैमिली ही होती है। उस फैमिली के अंदर ही हम लोग इन सब चीज़ों का स्टार्टिंग नहीं कह सकते कि जितनी भी फीलिंग्स हमारे अंदर डेवलप होती हैं, आज की हम यहाँ बात कर रहे हैं, हमारा गोल है हार्मनी इन द फैमिली। तो हार्मनी इन द फैमिली के लिए ट्रस्ट होना, रिस्पेक्ट होना और अफेक्शन होना, तो ये सारी जो फीलिंग्स होती हैं उसका जो स्टेज है वो हमारा फैमिली में होता ही है। तो फैमिली के अंदर हम चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं, हमारा रिलेशनशिप अच्छा है फैमिली में, हम रिकोनाइज कर पा रहे हैं चीज़ों को अच्छे से, तो दैट इज बेटर। This slowly expand this slowly expand to include the entire world family, and we are able to see each and everyone as your relative. This feeling is being this feeling of being related to everyone is called love, which also discuss later. तो राइटर यहाँ पर काफ़ी कुछ हाईलाइट कर रहा है, फिर से बार बार हाईलाइट करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि आपकी जो स्टेज है, यानी आपका जो प्राइमरी स्टेज है आपके फैमिली, अगर आप फैमिली में ही आपके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर आपके अंदर फीलिंग्स नहीं आ पा रही है, तो आगे आप फैमिली के बाद सोसाइटी और सोसाइटी के बाद नेशन लेवल पे चीज़ों को डेवलप या जोड़ के रख नहीं पाएंगे। क्योंकि परिवार परिवार हमारा जो हमारे परिवार है, उस परिवार में भी आप देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं। भाई बहन का रिश्ता हो गया, माता पिता का रिश्ता हो गया, पति पत्नी का रिश्ता हो गया, चाचा भतीजे का रिश्ता हो गया, तो बहुत सारे रिलेशनशिप आप क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। और उस सिचुएशन को आप जब हैंडल करते हैं तो धीमे धीमे आप चीज़ों को जोड़ पाते हैं, क्योंकि आपने फैमिली में रिलेशनशिप अच्छे रख रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को, सारी चीज़ें फुलफिल हो पा रही हैं। तो उसी तरह से आप सोसाइटी में भी अगर आप अच्छी पोस्ट पे काम करेंगे तो आप सोसाइटी को भी मैनेज करके चलेंगे। सोसाइटी में सब चीज़ें आप देखोगे कि सोसाइटी भी आपको एक तरह से रिलेटिव की तरह काम करेगी। सब लोग जो हैं वो आपसे जुड़े रहे हैं, आपसे आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपसे सम्मान आपको मिल रहा है और एक प्रकार का भाव क्रिएट हो रहा है। उसी तरह से अब आप सोसाइटी में आपने अपने इमेज क्रिएट कर ली, आपने सोसाइटी को एज ए रिलेटिव बना लिया, और उसी तरह से धीमे धीमे आप एक नेशन वाइज कंट्री वाइज जो है वो आप चीज़ों को, यानी सभी लोगों को आपस में जोड़ के रख सकेंगे। दैट इज योर, क्योंकि जब आप एक दूसरे को रिलेटिव समझेंगे तो ही आपके अंदर वो फीलिंग है इसमें की भावना आएगी। तो ये जो फीलिंग एक दूसरे से हम रिलेट कर रहे हैं एवरीवन, वो हमारा क्या कहलाता है, लव कहलाता है, विच वी विल डिस्कस लेटर। जैसे हमें नेशन के लिए हमारे अंदर जो फीलिंग्स आती है कि हमारा नेशन है, एक ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो फीलिंग्स आती है, उस फीलिंग हमारा क्या है, वो फीलिंग हमारा लव है, एक प्रकार का अफेक्शन है। अफेक्शन या स्नेह इज द रिकॉग्निशन ऑफ द फीलिंग दैट द अदर इज रिलेटेड टू मी, एंड इट कम्स नेचुरली वंस ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट आर रिकॉग्नाइज्ड इन रिलेशनशिप। तो राइटर यहाँ पे फिर से हाईलाइट कर रहा है कि अफेक्शन या स्नेह जो है वो इज द रिकॉग्निशन of the feeling that other is related to me, and it comes naturally once trust and respect are recognized in relationship. तो दिस इज द मस्ट, ये होना बहुत जरूरी है। जैसे राइटर बार बार कह रहा है कि ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का होना मस्ट है रिलेशनशिप के अंदर, तभी आपके अंदर वो अफेक्शन की भावना क्रिएट होगी। एंड द बेसिक क्राइसिस टुडे इज दैट ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। तो क्योंकि हमें तो क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है कि ट्रस्ट और रिस्पेक्ट क्या है, किस तरह से हम इसको मैनेज कर सके, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, ट्रस्ट ही नहीं हम लोग कर पा रहे हैं, तो रिस्पेक्ट हमें ऑटोमेटिकली हम समझ नहीं पाए रिस्पेक्ट को किस तरह से हम लोग रिस्पेक्ट मिलेगी, अब वो व्यक्ति हमें हमारे लिए रिस्पेक्ट की भावना उसके अंदर आ रही कि नहीं आ रही। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है ट्रस्ट और रिस्पेक्ट क्रिएट होना या जनरेट होना। तो फिर हम लोग